अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। मैं हूं इस टाइम पे इस्तांबुल में और आज की वीडियो में बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। अगर रिसेंटली आपका यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में मैं अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँगा। कपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ, सऊदी अरेबिया से। इनका वीज़ा मैंने ही अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और उसके बाद इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का वीज़ा अप्रूव हो चुका है। आज की वीडियो में मैं टाइमलाइन आपके साथ शेयर करूँगा कि कब इनका वीज़ा अप्लाई किया और कब रिफ्यूज़ हुआ, कितने दिन बाद इनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया और कितने दिन के बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात करें कि वीज़ा कब अप्लाई किया गया, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करता हूँ वन बाय वन। ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर है जो सऊदी अरेबिया से इनका वीज़ा अप्लाई किया गया था 25 नवंबर को और अल-खुबर सेंटर से इनका वीज़ा अप्लाई किया गया था। इन्होंने बायोमेट्रिक अल-खुबर से जाके करवाई थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ साथ कि अगर आप सऊदी अरेबिया से यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जद्दा और रियाद ये दो सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। अदरवाइज़ बाकी जो सेंटर्स हैं जैसे अल-खुबर का है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं क्योंकि ये इनका प्रीमियम सेंटर है। और चार्जेस कितने पे करने पड़ते हैं ये अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे चार्जेस भी लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 76.50 पाउंड्स आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। एक तो आपने वीज़ा फ़ी पे करनी होती है 127 पाउंड, उसके अलावा आपने अगर अल-खुबर सेंटर से जाके बायोमेट्रिक करवानी है तो ये चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ते हैं अपने कार्ड से। तो 25 नवंबर को इनका वीज़ा अप्लाई किया और ये आपको रिफ्यूज़ल लेटर में आपको शेयर कर रहा हूँ। 19 दिसंबर को इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो रिफ्यूज़ल में चीज़ें नॉर्मली थी क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, इनके बच्चे नहीं हैं, तो इन्होंने टाइज़ को लेके कि आपकी टाइज़ नहीं स्ट्रॉन्ग, इसके अलावा जो फाइनेंशियल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि अच्छी खासी ये जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी है, ओवरऑल इनका डेजिग्नेशन अच्छा है, तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं किया वीज़ा ऑफिसर ने। जो सारी चीज़ें हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर क्लैरिफाई भी की, उनको एलेबोरेट किया और जितने भी रिफ्यूज़ल पॉइंट्स थे उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया, उसके अगेंस्ट क्लैरिफिकेशन दी और प्री एक्शन प्रोटोकॉल सबमिट कर दिया गया। अब बात ये आती है कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कितने दिन के अंदर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो तो 90 डेज़ का होता है कि विद इन 90 डेज़ आफ्टर योर रिफ्यूज़ल, जो रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर डेट लिखी होती है उससे ऑनवर्ड 90 डेज़ के अंदर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एज सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करना चाहिए। तो इनका जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया गया तो जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप अप्लाई करते हैं तो विद इन फर्स्ट 14 डेज़, 14 दिन के अंदर आपको इनिशियल डिसीजन रिसीव होता है जिसमें बताते हैं कि आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट किया गया या रिफ्यूज़ किया गया। अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट किया गया, जो जस्टिफिकेशन आपने दी है वो उन्हें वैलिड लगती है यूके होम ऑफिस को, तो आपके केस को रिकन्सिडर कर लेते हैं फॉर 90 डेज़। तो इसी तरह हुआ, इनका जो केस है वो रिकन्सिडर कर लिया गया। रिकन्सिडरेशन लेटर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप डेट देख सकते हैं। 6 जनवरी को इनका केस रिकन्सिडर किया गया फॉर 90 डेज़। और 90 डेज़ का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि 90 डेज़ ये कंप्लीट करेंगे, समटाइम जल्दी भी डिसीजन आ जाता है। विद इन अ मंथ भी मेरे क्लाइंट का डिसीजन आया, विद इन 2 मंथ भी आया और 3 मंथ्स, और समटाइम ये भी होता है कि 3 मंथ्स के बाद आपका डिसीजन आता है। 3 माह आपके गुजर जाते हैं, 90 डेज़ गुजरने के बाद भी आपको डिसीजन रिसीव नहीं होता। कुछ क्लाइंट्स को मेरे 110 डेज़ के बाद, 110 दिन के बाद, 120 दिन के बाद भी उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। खैर इनका जो वीज़ा अप्रूव हुआ है वो 31 मार्च को अप्रूव हुआ है, तो ये आलमोस्ट इनके 85 डेज़ बनते हैं। तो 85 डेज़ के बाद इनको ये ईमेल रिसीव हुई पासपोर्ट रीसबमिशन की। इसका मतलब 100% ये होता है, ये ईमेल के ऊपर भी मेंशन है कि आपका केस अप्रूव हो गया और आप अपना पासपोर्ट रीसबमिट करवाएं उसी सेम सेंटर में जहां पे आपकी बायोमेट्रिक हुई थी, क्योंकि अब यूके वीज़ा जो है वो ई वीज़ा में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको पासपोर्ट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट सेम डे ही 31 मार्च को ही इनको इनके जो वीज़ा की अप्रूवल है वो भी रिसीव हो गई थी। ये अप्रूवल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की, और 6 मंथ्स का इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। इससे पहले भी इनका यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था जब इन्होंने अकेले अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले। अब इन्होंने अपनी वाइफ के साथ अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अप्रूव हो गया, 6 मंथ्स का यूके विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री के साथ। तो अगर आपका भी यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है। ईमेल में काइंडली अपना रिफ्यूज़ल लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन और कवर लेटर अगर आपने अटैच किया तो ये तीनों चीज़ें आप मुझे ईमेल में शेयर कर दें, तो उनको असेस करके मैं आपको बता दूंगा कि आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना चाहिए या आपको री अप्लाई करना चाहिए, नई एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए।
तो काइंडली ये चीज़ें लाजमी ईमेल में अटैच किया करें ताकि केस को स्टडी करने में आसानी हो। समटाइम लोग मुझे ईमेल कर देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, मुझे बताएं मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करूं या ना करूं। जस्ट रिफ्यूज़ल लेटर देख के नहीं पता चलता कि आपको पैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसमें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है, आपका कवर लेटर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कवर लेटर अटैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था तो कवर लेटर में सारी चीज़ें मैंने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट की थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने शायद वो कवर लेटर पूरी तरह से देखा नहीं, जिसकी वजह से उसने पॉइंट्स हाईलाइट किए और उस बेस पे उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया कि आपकी कंट्री के साथ जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ें कवर लेटर के अंदर मेंशन की हुई थी। इसी तरह जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया तो कवर लेटर का भी रेफरेंस दिया कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने कवर लेटर में मेंशन की थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक है कि उसने वो चीज़ें नहीं देखी। तो यूके होम ऑफिस ने केस को रिकन्सिडर किया और रिकन्सिडरेशन में उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको साथ साथ इस्तांबुल की भी सैर करवाई। इस टाइम पे मैं इस्तांबुल पे हूँ, अपने ट्रिप पे। इस दफ़ा मैं अकेला ही आया हूँ, अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके आया। साथ साथ काम भी चल रहा है और साथ साथ अपना ट्रिप भी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।